चलिए, ये जो है चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। चैप्टर 3 तक पढ़ाई हो चुकी थी। चैप्टर 4 जो है आपका जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? जनन स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, जनन स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य, जनन का मतलब हम जानते हैं कि जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव जो होते हैं अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। और उसी से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं, यानी हमारे शरीर के अंग जो है स्वस्थ है कि नहीं है, या हमें हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसी से संबंधित ही हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का नाम है। जनन स्वास्थ्य में क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग देखते चले कि जब ये जो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार नियोजन करने की, ठीक है, परिवार क्या करने की, नियोजन करने की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। ये WHO के द्वारा जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो है, WHO के द्वारा जो है भारत में 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन जो है कानून आया था। ठीक है, परिवार नियोजन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा है जनन स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि जनन स्वास्थ्य, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है, जनन से संबंधित हमारा जो स्वास्थ्य है वह कैसे महत्वपूर्ण रहेगा और उसके लिए कैसे स्वस्थ हमारा रहेगा शरीर, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आइए हम लोग देखते हैं। इसको क्या है कि पहला हमारा पॉइंट है, जनता के बीच जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय करना चाहिए। यानी कि जनता, यानी कि यहाँ जो जनता होते हैं हमारे देश में, जो जनता है, जनता के बीच में जनन संबंधी विषयों पर, यानी कि जो जनन से संबंधित विषय होते हैं, ठीक है, जो हमारा जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो विषय होते हैं उस विषय पे हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती है। जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे किसी भी बीमारी का, हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी होती है तो जब तक उसका हम चर्चा नहीं करते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते, जब तक अपने घर में अगर आप ही लोग को बीमारी हो, कोई किसी प्रकार का समस्या होगा, तो आप लोग किसको बताते हैं? सबसे पहले माता पिता को बताते हैं। माता पिता क्या करते हैं कि फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, परामर्श लेते हैं, डॉक्टर से दवाई देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो जाकर के क्या होता है, ठीक हो जाता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो जनन स्वास्थ्य संबंधी होती है उससे हमें क्या करना चाहिए, लोगों के बीच में ये चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में जो है इस पर विषय में बात करनी चाहिए। दूसरा बात क्या है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में आजकल देखा जाता है कि आजकल विद्यालय में नहीं, हर एक जगह पे देखिएगा तो इस तरीका के यौन संबंधी बातों को जो है बच्चों को नहीं बताया जाता है। यह हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। ठीक है ना, जब तक हम बच्चों को, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं उसके प्रति, तब तक वो कैसे जागरूक होगा? वो तो उसके विषय में कुछ जानता नहीं है। थोड़ा बहुत जानकारी जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका समय आगे बढ़ता है, तब जो है थोड़ा बहुत जानकारी उनको किसी माध्यम से मिलता है। तो ये जो दूसरे, जब वो बड़े होंगे तब उनको जो जानकारी मिलेगी, क्यों ना हम पहले उसको जानकारी विद्यालय शिक्षा में शामिल करके दे दिया जाए, है कि नहीं? इस तरीका से भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हमें अपनाने की जरूरत है, यानी कि विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यानी विद्यालय में जब इसकी पढ़ाई होगी तब क्या होगा कि बच्चे जो है पहले से ही यौन शिक्षा के बारे में, यौन संबंध के बारे में और यौन संबंधी जो रोग होते हैं उसके विषय में पहले से ही जान जाएंगे। पढ़ाई होगी तब ना, ऐसे तो जानकारी मिलेगी नहीं। अगला पॉइंट जो है इसका जनन स्वास्थ्य का, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना। यानी कि यौन संचारित रोग, यानी कि जो रोग यौन से होता है, यौन संबंधी होता है, यौन से जो रोग संचारित होते हैं उसके विषय में लोगों को क्या करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि यौन से ये बीमारी होती है। जैसे गोनोरिया हो गया आपका, है ना, गोनोरिया जो बीमारी होती है यौन संबंधित में होती है। ये जो होती है आपका एड्स हो गया, HIV जो होता है, एड्स बीमारी जानते होंगे आप लोग, है ना। तो ये सब जो होती है बीमारी, ये यौन संबंधित बीमारी ही होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है, यौन संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, आगे बात करें तो किशोर वर्ग के लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना चाहिए। जब बच्चा बाल्यावस्था से आगे बढ़ता है किशोरावस्था की ओर, तब क्या करना चाहिए कि उसको जो है इस संबंध में जानकारी देना चाहिए और उसको शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। और अगला पॉइंट इसका है कि गर्भवती महिलाएं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। यानी जो महिला गर्भवती होती है उसकी देखभाल करना चाहिए। जब एक महिला
गर्भवती होती है तब उसका जो है विशेष रूप से देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो महिला अपना स्वास्थ्य सही नहीं रखेगी, सही से खान पान नहीं करेगी, सही से टहल वहल नहीं करेगी, तो उसका शरीर अस्वस्थ हो सकता है। और शरीर अस्वस्थ होने से क्या होता है कि उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी कि उसके गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि उसका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अगर माँ जो है, गर्भवती जो महिला है, अगर अपना शरीर का ख्याल नहीं रखेगी तब ऐसा होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो इसमें हमें गर्भवती महिलाओं की जो है देखभाल करनी चाहिए। स्तनपान के महत्व को समझना चाहिए। जब स्तनपान महिला कराती है तो एक बच्चे के लिए स्तनपान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, माँ का जो दूध होता है किसी भी जीव के लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो स्तनपान के महत्व को समझना चाहिए लोगों को। क्या चीज़ के महत्व को समझना चाहिए? स्तनपान। स्तनपान का मतलब समझ जाता है, जो माँ जो दूध पिलाती है उस चीज़ के महत्व को समझना चाहिए कि माँ का दूध कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए। ठीक है, आगे बात करें, यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वास्थ्य परिवार के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि यौन संबंधी अपराध, यौन संबंधी जो अपराध होता है, यानी कि आजकल देख रहे हैं कि रेप की घटनाएं जो है हमारे समाज में ज़्यादातर बढ़ती जा रही है कि नहीं है? तो इन संबंधी चीज़ों के बारे में जो है, अपराधों के बारे में लोगों को शिक्षा देना चाहिए, ये ज्ञान देना चाहिए कि इस प्रकार का जो है अपराध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से घटना को अंजाम देने से, इस प्रकार का घटना करने से क्या होता है कि हमारे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। लोग जो है इससे और देखा देखी से और भी अपराध जो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। जो इस प्रकार का अपराध करता है तो वैसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, है कि नहीं? सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है और लोगों को ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि भविष्य में इस प्रकार का जो है घटना को अंजाम न दिया जाए। तो ये क्या कब होगा? जब एक व्यक्ति जो घटना करता है उसको एक उचित, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, सज़ा मिलेगी तब ना। जब तक किसी आरोपी को एक उचित सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इस घटना को रोकना मुश्किल हो जाता है। लोग क्या सोचेगा, अरे तक किया हो तो घटना की, उसको तो कुछ नहीं हुआ, चलो हम भी करते हैं। तो इसके लिए सरकार को उचित दंड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उचित दंड दे जाती, इससे सोशल यानी समाज में मैसेज जाता है कि नहीं, ये घटना किया है तो उसको सज़ा मिली है, तो हम इससे ये जो है घटना फिर जो है रुकने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? ताकि लोग जो होते हैं फिर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देने से कतराते रहते हैं। राइट और रॉन्ग? सही बात है ना? चलिए आगे बात करें। जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जनन स्वास्थ्य के लिए, जनन स्वास्थ्य सही रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है कि जनन संबंधी समस्याओं पर, यानी कि हमें जनन संबंधी जो भी समस्याएं एक मेल या फीमेल को आ रही है, क्या चीज से संबंधित, जनन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उन समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसका समुचित उपचार करवाने की जरूरत है। अगर हम उसका समय से उपचार करवा लेते हैं तो ये जो यौन संबंधी समस्या हमारे अंदर उत्पन्न हुई है वो यौन संबंधी समस्या क्या होती है कि समय के साथ जल्दी से ये समाप्त हो जाती है और यह रोग हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा नहीं बढ़ता है और हम समय से पहले जो क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है कि जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है? आगे बात करें, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्बेदन जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे समाज में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लोग ये पता कर लेते हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या लड़की है ना? जबकि आप लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एक लड़की, एक कन्या का जन्म में एक माता का जो होता है कोई दोष नहीं होता, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, स्त्री में XX क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, है ना? पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो एक महिला के लड़की के जन्म में उसकी माता का कोई अति नहीं होता, क्योंकि उसके पास तो XX है, तो इसका XX मिलेगा तब ना लड़की का जन्म होगा, है ना? जब Y का X से मिलन होता है तब हमारा नर का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है कि नहीं? तो आजकल लोग क्या करते हैं कि पहले ही जांच करवा लेंगे कि गर्भ में लड़का पल रहा है लड़की या लड़की पल रहा है। अगर लड़की होती तो लोग क्या करते हैं कि उसका जो है अबॉर्शन करवा देते हैं, है ना, गर्भपात करवा देते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत बात है। बेटा हो या बेटी हो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों का हक, दोनों का जो अथी होता है वो बराबर होना चाहिए। समाज में दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। लेकिन आजकल जो लोग क्या करते हैं, बस बेटा है तो बेटा है, हाय बेटा है बेटा। अब वही बेटा जब
जब शादी विवाह के बाद, शादी विवाह जब होता है उसके 4-5 साल के बाद समस्या उत्पन्न करता है, तब पेरेंट्स को बुझाता है, माता पिता को बुझाता है। तो आज की वीडियो में हमें ये करने की जरूरत है कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं रखना चाहिए। बेटा है फिर भी अच्छा या बेटी है फिर भी अच्छा। बेटी जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए बेटी के जन्म पर कदापि नहीं बुरा फील करना चाहिए। समझिए कि नहीं, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। बहुत लोग हैं इसको गलत समझते हैं, अरे बेटी बोला कि फिर शादी ब्याह करे कि होता है, फलना चिल्ला दहेज देवे के पड़ता है ना, इसीलिए ना लोग कतराते रहता है बेटी को। लेकिन ऐसा ये सब गलत थिंकिंग है। आज जिस प्रकार एक बेटा है उसी प्रकार एक बेटी है। आप उस बेटी को अच्छा से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा सा जॉब अगर कर लेती है संजोग से, अच्छा से पढ़े लिखेगी तो स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, तो वही लड़का आपका बेटा बन जाएगा, है ना। ये सारी चीजें होती है। तो हमें जो है मादा भ्रूण जो हत्या होता है इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यानी मादा भ्रूण का मतलब है जो महिला, यानी एक स्त्री जो भ्रूण का मतलब जो गर्भ में पलता है वो, उसकी हत्या पर रोक लगाने की जरूरत है। लोग जो क्या करते हैं कि पता कर लेते हैं, 2-3 महीना के अंदर में गर्भपात करवा देते हैं। पता हुआ कि जैसे ही पता चला कि मादा है तो क्या करते हैं, उसका गर्भपात करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। यह जो है इसके लिए जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और इस पर जो है कानून भी है, ठीक है। इस पे कानून बना हुआ है कि इस प्रकार की जो घटना को अंजाम देते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि नहीं किया जाए। चलिए, ये जो है अगला पॉइंट इसका है, यौन संबंधित सभी प्रकार की चिकित्सा विशेष रूप से संपादित होने से माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। यानी कि यौन संबंधित सभी प्रकार की चिकित्सा लगभग उपलब्ध हो गई है। यानी कि हमारे यौन संबंधित जो भी समस्या आ रही है, जो भी बीमारी आ रही है, उस सभी समस्याओं का उपचार जो है लगभग मिल चुका है। लगभग समय से इलाज करवा लेने से क्या होता है कि इस सभी प्रकार की चिकित्सा विशेष रूप से संपादित होने से माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। यानी कि समय से अगर उपचार हम करवा लेते हैं तो जो गर्भवती महिला होती है उसका और जो बच्चे होते हैं उसका मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आ गई है। क्या आ गई है, कमी आ गई। यानी कि मृत्यु में कमी आई है, बहुत कम संख्या में लोग मरते हैं। किससे, यौन संबंधित प्रॉब्लम से। और क्या हुई है कि लघु परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, लघु परिवार की संख्या में। लघु परिवार मतलब छोटा परिवार, लघु परिवार मतलब छोटा परिवार। और इससे क्या हुआ है कि लघु परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि लोग जो है ये अब जो है पहले के मामले में इस प्रकार का लोग समझ चुके हैं, और हमें भी जरूरत है कि नहीं, अब जो है जनसंख्या वृद्धि भी जो है बहुत ज़्यादा तौर पे हो। इसलिए लोगों को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम 2 हैं तो हमारे भी 2 बच्चे में, ज़्यादा बच्चा प्लान नहीं करें। ज़्यादा प्लान कीजिएगा फिर क्या होगा कि बहुत सारी समस्या होंगी। जनसंख्या वृद्धि करने से बहुत सारी समस्या, मान के चलिए कि हमारा जो जगह वही तो है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से जगह मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं, हमें संसाधनों की कमी हो जाएगी, बहुत तरह की समस्या जो है जनसंख्या की वृद्धि होने से हो जाती है। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होता है और इससे क्या क्या पॉइंट्स है, इसको देखेंगे। भारत में देखा जाए तो जनसंख्या जो है